वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और इसी बीच में एक न्यूज़ आई है कि कल या परसों रात को गाज़ियाबाद बॉर्डर से दिल्ली के अंदर आर्मी का ट्रक एंट्री उन्होंने ली है, आर्मी को बुलाया गया है। अब आर्मी क्यों बुलाई गई है, किस कारण से बुलाई गई है, ये खैर हमको पता चल जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। दोस्तों, 3 लॉ के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि ये 3 लॉ कितने ख़तरनाक हैं। पर इन 3 लॉ के अंदर एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसा इसके अंदर पॉइंट छुपा हुआ है जो मुझे, जब मैंने पढ़ा, मैंने इसको समझा तो मुझे लगा कि ये एक डेथ वारंट है किसानों के लिए, सीधा सीधा। और मैं इतना हैरान परेशान हुआ कि सरकार एक कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों के लिए ऐसा लॉ कैसे बना सकती है, उनका क्या विज़न है, उन्होंने क्या सोच के ऐसा लॉ उसके अंदर ऐसा क्लॉज डाला है। दोस्तों, वो जो क्लॉज है और वो ऐसा ख़तरनाक क्लॉज है, हो सकता है कि आपको सुनने के बाद आप लोग जो किसानों के समर्थन में नहीं हैं वो आप उनके समर्थन में आ सकते हो। सबको पता है कि मंडियाँ ओपन हो चुकी हैं, कोई भी बंदा आके किसानों से डायरेक्ट सामान ले सकता है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर का हो, चाहे वो किसी और रिटेल चैन से संबंध रखता हो, चाहे वो किसानी करता है या नहीं करता, मतलब कोई भी XYZ पर्सन, जो व्यापारी, कोई भी वहाँ से सामान लेकर और बाज़ार में उसको अपने हिसाब से बेच सकता है। अब इसके अंदर ये है कि अगर कोई प्राइवेट बंदा, कोई कॉरपोरेट घराने से, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किन की तरफ में है, अगर वो लोग कल को किसानों से माल लेके उनको पैसा देने से मुकर जाएं, उनके साथ में धोखा कर दें, उनका पैसा खा जाएं, तो उस सूरत के अंदर किसान, गरीब किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उन पर केस नहीं कर सकता। अब मैं एक बात सोचने वाली ये है कि ये एक, मतलब कैसा प्रावधान दिया उन्होंने कि ये तो किसानों के उन्होंने हाथ ही काट दिए। मतलब एक तो उसके साथ में धोखा हो गया बेचारे के साथ में, एक उसका पैसा खा गया और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, वो उस पर केस भी नहीं कर सकता। तो किस विज़न के साथ में, किन लोगों के साथ में दोस्ती निभाने के लिए ऐसा क्लॉज डाला गया है, आप समझ सकते हैं। सीधा सीधा डेथ वारंट है। ऐसे तो बेचारा हर दूसरा किसान माथा पकड़ के अपना बैठा होगा, क्योंकि कॉरपोरेट घराने वो किसी के सगे नहीं होते भाई, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए इंसानियत। कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी यही है, अगर कल को प्राइवेट बंदा मुकर जाए माल लेने से या उसका पैसा खा ले, उसका पैसा दबा ले, तो किसान उस पर केस नहीं कर सकता। भाई, ये किस विज़न से सरकार ने ऐसा लॉ बनाया, समझ से परे है। मतलब आप ये कह रहे हो, मतलब उनके हिसाब से अगर कोई आपके घर पे आके कब्ज़ा कर ले, बैठ जाए, आपका पैसा भी छीन ले और घर के लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, और आप अपने क्षेत्र के थाने में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। कुछ लोगों की जेब गर्म करने के लिए, जो हमारे देश के करोड़ों किसान हैं, उनके लिए डेथ वारंट जैसा मुझे ये लगता है। सरकार ने किस विज़न से, क्या सोच के ऐसा कानून डाला उसके अंदर कि किसान कोर्ट ही नहीं जा सकता। भैया, इतने कितने वफादार हैं कानून बनाने वाले अपने दोस्तों के लिए, इतनी कितनी वो निभा रहे हैं दोस्ती यारी कि 3-4 बंदों, 5-6 बंदों की दोस्ती निभाने के लिए करोड़ों किसानों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इट्स अ वेरी शेमफुल फॉर अस। बहुत शर्म की बात है ये कि आपने चोरी छुपे शोर हल्ला करके और आपने बिल पास करा लिया और आप बता भी नहीं रहे, अब पकड़ में आ गया तो आप लोग भागते फिर रहे हो। बहुत शर्म की बात है। ये एक काला दिन है, एक काला कानून है ये। मतलब ऐसा कानून अगर किसी आम इंसान को सुनने में आए ना, तो वो भी बोले कि ये गलत है। किसान कोर्ट नहीं जा सकता, बेचारा मरता मर जाए, बेचारा कुछ जो मर्जी कर ले, वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो मैं अकल के अंधों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी अपनी आंखें खोलो। पैसों की पावर और अपनी पोजीशन की पावर का इतना गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि 10 सिर वाले रावण, जिसको चारों वेद मुँह जुबानी याद थे, अहंकार उसका भी नहीं रहा, हरना कश्यप का भी नहीं रहा,
कंस का भी नहीं रहा, औरंगजेब का भी नहीं रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे तो वो लगता है भाइयों ये। तो भाइयों आपसे अपील है, प्लीज़ आप फार्मर का सपोर्ट करें, किसानों का सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जब माल महंगा होगा, जब प्याज, अनाज, मक्का, बाजरा, टमाटर, जब सब्जियां महंगी होंगी ना, तो उसका जो भुगतान है वो आम आदमी ने करना है। जो एंड है वो आम आदमी है। तो जो अभी आपको शायद नहीं पता कि अभी सरकारों ने 5 रुपये किलो मतलब 5 रुपये किलो के हिसाब से प्याज लिया है, और अभी 70 रुपये किलो हुआ पड़ा है मेरे एरिया में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस शहर के अंदर 70 रुपये किलो प्याज बिक रहा है वहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, फार्मर्स का, किसानों का सपोर्ट करें, क्योंकि उसका सपोर्ट आप करोगे तो आपका फ़ायदा उसके अंदर है। सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते, जय किसान, जय जवान, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला।